चाय पे चर्चा के एक और खंड में आपका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता और अडानी मामले के विषय में उतर रहे हैं। भारतीय राजनीति की दुनिया में विवाद अक्सर अचानक सामने आते हैं। अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राहुल गांधी की नागरिकता विवाद का हालिया पुनरुत्थान ने राजनीतिक रणनीति और जवाबदेही के बारे में सवाल उठाए हैं। आइए इन दो मुद्दों के पीछे के तथ्यों को समझें और पता लगाएं कि क्या यह राजनीतिक चाल का मामला है। राहुल गांधी नागरिकता विवाद, एक अवलोकन। राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा नया नहीं है। यह पहली बार 2015 में सामने आया था जब भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी ने यूके स्थित कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। यह दावा इतना गंभीर था कि गृह मंत्रालय (MHA) ने 2019 में स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्य तथ्य। आरोप क्या है? बैकऑप्स लिमिटेड द्वारा यूके अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राहुल गांधी का बचाव। उन्होंने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है, जन्म से अपनी भारतीय नागरिकता का दावा करते हुए, और इन दावों को राजनीति से प्रेरित बताया है। कानूनी स्थिति। कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है और मामला राजनीतिक बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ा है। अतीत में कई बार उठाए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कई लोगों को इसके पुनरुत्थान के समय पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। अडानी रिश्वतखोरी के आरोप, एक कॉरपोरेट घोटाला। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह कई आरोपों के बाद जांच के दायरे में है। सबसे उल्लेखनीय 2023 की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है। रिपोर्ट ने समूह पर शेयरों में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हाल ही में रिश्वतखोरी और अनैतिक प्रथाओं के नए आरोप सामने आए हैं, जिससे अडानी की प्रतिष्ठा और खराब हुई है। मुख्य घटनाक्रम। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का प्रभाव। रिपोर्ट ने अडानी के शेयरों में भारी गिरावट का कारण बना और वैश्विक वित्तीय नियामकों द्वारा जांच शुरू की। रिश्वतखोरी के आरोप। हालिया खुलासे बताते हैं कि समूह ने अनुबंध और अनुकूल नीतियां हासिल करने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल हो सकता है। राजनीतिक संबंध। गौतम अडानी को सत्तारूढ़ भाजपा के करीबी माना जाता है, जिससे ये आरोप राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, ने इन आरोपों का इस्तेमाल सरकार की बड़े व्यवसायों के साथ कथित संबंधों की आलोचना करने के लिए किया है। समय और राजनीतिक संदर्भ। एक विकर्षण रणनीति। राहुल गांधी की नागरिकता मुद्दे का पुनरुत्थान ने लोगों को हैरान कर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह अडानी विवाद से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसने सरकार को कठिन स्थिति में डाल दिया है। यहाँ बताया गया है कि समय क्यों मायने रखता है। कथा में बदलाव। नागरिकता मुद्दा मीडिया और जनता का ध्यान अडानी के कथित कुकर्मों से हटा देता है। विपक्ष को निशाना बनाना। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर सत्तारूढ़ पार्टी अडानी मुद्दे पर उनकी आलोचना करने की क्षमता को कमजोर करती है। आज के इस विषय पर चर्चा के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आप ऐसे ही रोचक विषयों पर चर्चाओं का आनंद ले सकें। आपका सहयोग हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक चर्चाएं और विश्लेषण लाने में मदद करता है। शुभ दिन।